अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अच्छा मेरी बात सुनो जरा। हमारा सारा चीजें सब चीजें कंप्लीट हो गई हैं। सारी चीजें हम कर चुके हैं। अच्छा, ओवरड्राफ्ट जो है वो उसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि बैंक रिकंसिलिएशन में ओवरड्राफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कंडेंस सिलेबस में नहीं है। सही है, ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट कंडेंस सिलेबस में नहीं है। तो सर हमें कैसे पता लगेगा अनसॉल्व में, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है? अभी मैं उसकी तुम्हें निशानी बताता हूँ। अभी मैं तुम्हें उसकी निशानी बताता हूं कि अगर सवाल में तुम्हें लगे कि ये ओवरड्राफ्ट का सवाल है, और शुरू में पता लग जाता है। कैसे पता लगता है? जो क्वेश्चन के अंदर अनएडजस्टेड बैलेंस दिए हुए होते हैं ना, अनएडजस्टेड बैलेंस जो दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में, वहां से गेम पता लग जाता है तुम्हें कि ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम जो बनाने जा रहे हैं ये ओडी के सवाल को रिप्रेजेंट कर रही है या नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल वाला है कोर्स में, कंडेंस सिलेबस के अंदर रिकंसिलिएशन जो ओवरड्राफ्ट में वो नहीं है। अब कैसे पता लगेगा? आइए मैं आपको निशानी बताता हूं। निशानी जब आपको मैं बताऊंगा तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में अनएडजस्टेड बैलेंस को दिमाग में लाएंगे। अनएडजस्टेड बैलेंस वो बैलेंस होते हैं जो कि रिकंसाइल नहीं हुए हुए होते। वो आपके वो बैलेंस होते हैं जो मिलन नहीं हुआ हुआ होता, जिनका जो सेम नहीं होते, जिसको आपको पूरी रिकंसिलेशन बना के एडजस्ट करना होता है, रिकंसाइल करना होता है। शुरू में दिए होते हैं सवाल में। कैश बुक का भी अनएडजस्टेड बैलेंस दिया हुआ होता है और बैंक स्टेटमेंट का भी दिया हुआ होता है। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेरा बच्चा, आपको कैसे पता लगेगा कि ये रिकंसिलेशन जो हम करने जा रहे हैं ये ओवरड्राफ्ट कॉन्सेप्ट से ताल्लुक रखता है। तो आपके पास वही रिवायती बात एक होती है जगह जिसको हम बोलते हैं कैश बुक का बैंक कॉलम। कैश बुक का बैंक कॉलम मतलब कंपनी का रिकॉर्ड। कंपनी जो अपने कैश बुक में बैंक के कॉलम को कंपेयर करती है बैंक स्टेटमेंट से, बैंक वालों के रिकॉर्ड से। यही काम करते हैं ना रिकंसिलिएशन में। और एक बैलेंस होता है आपका बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को पासबुक भी बोलते हैं, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। खैर पासबुक अमूमन लिखा हुआ आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो समझ जाना बैंक वालों का रिकॉर्ड है पासबुक। सबसे पहले मैं तुम्हें कैश बुक के अनएडजस्टेड बैलेंस को बता देता हूं कि कैश बुक के अनएडजस्टेड बैलेंस से कैसे पता लगेगा कि ये ओवरड्राफ्ट का सवाल है। या तो कैश बुक के अनएडजस्टेड बैलेंस के आगे स्ट्रेट डायरेक्ट लिखा हुआ होगा बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 या 40,000। मैं यहां पे 40,000 कर लेता हूं। बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट 40,000 या 40,000 के बाद ओवरड्राफ्ट लिखा होगा। या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा हुआ तो भी एक निशानी है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं वो क्या निशानी है। कैश बुक के बैलेंस के अनएडजस्टेड बैलेंस के आगे लिखा हुआ हो अगर क्रेडिट लिखा हो तो भी समझ जाना ये ओवरड्राफ्ट है। अगर क्रेडिट लिखा हुआ हो। सर अगर ओवरड्राफ्ट होता है, चले पहचान भी लिया कि ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट में करते क्या है? ऐसा क्या मतलब है? ओवरड्राफ्ट में हम करते क्या है? ओवरड्राफ्ट के अंदर जो आप अनएडजस्टेड बैलेंस लिखते हैं वो माइनस से स्टार्ट करने लगते हैं। यानी जो आप अनएडजस्टेड बैलेंस लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे। ये होती है, जब आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो अनएडजस्टेड बैलेंस को हम नेगेटिव में लिखेंगे, नेगेटिव साइन में लिखेंगे। अब आ जाओ बैंक स्टेटमेंट में। अगर तो डायरेक्ट लिखा हुआ हो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ओवरड्राफ्ट, तो समझ जाना ये हो। अच्छा, ये दोनों में से किसी एक में भी हो सकता है, या तो इसमें लिखा हुआ आ सकता है या तो इसमें लिखा हुआ आ सकता है। ओडी का कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखना। मैं सिर्फ निशानी बता रहा हूं। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लेट से 50,000 लिखा हुआ है और इसके आगे लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, या अगर इस बैलेंस के आगे डेबिट लिखा हुआ है तो समझ जाना बैंक स्टेटमेंट का भी अनएडजस्टेड बैलेंस आपका ओवरड्राफ्ट में है और इसका भी बैलेंस 50,000 आप नेगेटिव में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे नेगेटिव में, ये अनएडजस्टेड बैलेंस में होता है सिर्फ। तो आप जब अनसॉल्व के सवाल अगर कर रहे हो और आपको इस टाइप की कोई सिचुएशन नजर आ जाए तो आप इसको इग्नोर कर दीगा, और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करना है तो आप कर लीगा। सिर्फ ये फर्क होता है, बस ये फर्क होता है। क्लियर है मेरा बच्चा? हाँ,
अगर रिकंसिलिएशन हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी फिर दोनों का आंसर नेगेटिव में आ सकता है, रिकंसाइल्ड बैलेंस। लेकिन आप करिएगा ही मत, क्योंकि आपको पता ही ओवरड्राफ्ट का सवाल है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट का सवाल है, ये शुरू में पता लग जाएगा ओवरड्राफ्ट का सवाल है। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर वो अनएडजस्टेड बैलेंस आपको नॉर्मल दे रहा है, ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ नहीं दे रहा हो, लेकिन आप जब रिकंसाइल्ड करते हैं तो आखिर में अगर दोनों का आंसर लेट्स से 51,000 एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसका भी एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है और 51,000 इसका भी एडजस्टेड यानी रिकंसाइल्ड बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है, तो ऐसा मुमकिन है, हो सकता है, पर वो देगा नहीं। लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपने गलत किया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है नहीं कंडेंस सिलेबस में। सही है, तो मैं दोबारा बता देता हूं, ओवरड्राफ्ट की निशानी क्या है? अगर कैश बुक का बैलेंस के आगे ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ हो, अनएडजस्टेड या क्रेडिट लिखा हुआ हो, तो आप करते क्या है, नेगेटिव से लिखना स्टार्ट करते हैं। या अगर बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के आगे भी, अनएडजस्टेड बैलेंस के आगे भी ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ हो या डेबिट में लिखा हो, तो भी आप नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। ये रिकंसाइल्ड नेगेटिव में भी हो सकता है, ये याद रखना बात। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें निशानी बता रहा हूं, तुम देख लो, इतना आएगा नहीं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का सिलेबस, कंडेंस सिलेबस के अंदर जब है ही नहीं कोई जिक्र, तो नहीं आएगा। सिर्फ मैं सेफ साइड के लिए आपको निशानी बता रहा हूं, बाकी सारी चीजें वैसी होती हैं, जो कैश बुक में ऐड होगा वो ऐड ही होगा, लेस होगा लेस ही होगा। बस ये याद रखना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमेशा अनएडजस्टेड जो होता है वो नेगेटिव में लिखते हैं हम। क्लियर? यहां तक बात? सर ये क्रेडिट का मतलब ओवरड्राफ्ट क्यों है? गौर से सुनना, ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी होती है, यस और नो, हाँ या ना? अगर आप ओवरड्राफ्ट में हैं तो मुझे बताओ, कंपनी के लिए वो लायबिलिटी होती है, जब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि बैंक ने आपको पैसे दिए हुए होते हैं। तो बैंक भी अगर ओवरड्राफ्ट में शो हो रहा है, तो उसका मतलब बैंक को आपसे पैसे लेने, यहां पर बैंक वालों के लिए ये असेट बन जाता है और आपके लिए ये लायबिलिटी बन जाती है। इतनी सी बात बता रहा हूं मैं, ओवरड्राफ्ट डिटेल में समझा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ रिकंसिलेशन में इसकी निशानी बता रहा हूं। क्लियर है मेरा बच्चा? तो प्लीज आप लोग इसको जरा देख लीजिएगा, अगर इस टाइप के सवाल आपको नजर आते हैं तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, अनसॉल्व इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।